गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रिंस जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखे ऑस्कर अवार्ड्स और ग्लोबल अवार्ड्स ये सब देखे, तो अब आज जीके में हम नई चीज लाए हैं। जीके में नई चीज क्या लाए हैं? आज हम आपको बताएंगे अंतरराष्ट्रीय संस्था, यानी जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि आपका ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO हुआ, WHO हुआ, WTO हुआ, UN हुआ, ये सब के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है और कब वो सैचुरेटेड मतलब कब वो स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में उनकी कौन कौन सी समितियां हैं, वे कैसी उनकी कार्य प्रणाली है, वो सब हम सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे 6 जनवरी को और 6 जनवरी के NTPC एग्जाम में जो है UN से लेकर क्वेश्चन आया। WHO NTPC का पसंदीदा क्वेश्चन माना जाता है कि वो कब से स्टार्ट हुए कब। तो इन सब जो भी डाउट्स है अभी भी टाइम है। अगर आपको लग रहा हो कि आप वहाँ NTPC का एग्जाम अगर आपका हो और आप सोच रहे हो कैसे देना है, तो फिर ये आप अगर प्रिपेयर किए रहेंगे तो NTPC एग्जाम में जो है आप निश्चित तौर पे अच्छे नंबर लाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप ये वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके और भी कोई मित्र हों और उन्होंने अभी तक ऐसा प्रिपरेशन ना किया हो तो वो उनके लिए सहायक होगा। तो किसी का भला आपको भी करना चाहिए। तो आइए हम लोग क्या देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संस्था। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था में पहले हमने क्या लिया है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही जान गए, ये श्रम संगठन यानी मजदूरों के लिए होगी कि वर्ल्ड भर में। अच्छा, ये जान लीजिए ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा में। सबसे पहले चीज, और ये जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, हेडक्वार्टर को आप जरूर याद कीजिए, ये कहाँ है? जिनेवा। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में, यानी 1919 में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? गाय राइडर। गाय राइडर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये भी अक्सर पूछता है। ये यूके से बिलोंग करते हैं। यूके बोले तो ब्रिटेन। कहां से बिलोंग करते हैं? ये ब्रिटेन से। ठीक, आइए अगला देखते हैं संस्था। तो आइए सेकंड स्टार्ट करते हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। तो UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। ये कौन सा टाइम था? सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो विश्व में अनेक देशों के बीच शांति लाने के लिए, विश्व में शांति इसकी स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? जैसा कि आप जानते होंगे ये US में, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और इसके जो UNO के इस समय महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और इसके बाद इसमें कितने देश हैं? 193 सदस्य हैं। लास्ट में जो सदस्य इसके हुए हैं वो कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है इसका लास्ट के सदस्य जोड़े गए हैं। तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी WHO। WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके महासचिव यानी प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस अधनोम है। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये प्रेसिडेंसी में 3 लोग जो है इसकी प्रेसिडेंसी में है, एक टेड्रोस अधनोम है और एक भारत की जो सौम्या स्वामीनाथन, ये भी जो है इसमें शामिल की गई। तो ठीक है, आइए हम अगला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो आइए हम अगला जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था देखते हैं, WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्टो अजीबिनो। अगला हमारा संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को संस्था है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था। ये आप जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है, फ्रांस में है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? आंद्रे ओजोलो। या आंद्रे ओजोलो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अक्सर पूछा जाता है भाई
ये यूनेस्को के प्रेसिडेंट ये है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप फटाक से बता देंगे फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इसमें कितने देश सदस्य शामिल है? 193 सदस्य शामिल है। और एक चीज मैं और आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, भारत यूएनओ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और अब तक कितने देश शामिल हैं उसमें? 193 देश शामिल हैं। तो इस 193 देश में एक अपना इंडिया भी है। ठीक है, क्या है? इंडिया। तो इंडिया जो देश है वो यूएन के फाउंडर कंट्रीज में जाना जाता है। फाउंडर कंट्रीज यानी कि इंडिया जो है अन्य देशों के साथ मिलकर यूएन की स्थापना की थी। कब की थी? 1945। लेकिन फिर आप सोचेंगे अरे सर ये 24 अक्टूबर 1945 को तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ था। तो यही तो हमारे देश की मानता है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तब पर भी हमने जो है कॉलोनिज्म यानी कॉलोनिज्म के विरुद्ध में जाकर 1945 में हमने यूएन का सपोर्ट किया था। यूएन में हम शामिल हुए थे। और इसके बावजूद भी, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के बावजूद भी हम जो है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी अस्थायी सदस्य हैं। कैसे सदस्य हैं? अस्थायी। जबकि हमें क्या होना चाहिए था? हमें स्थायी सदस्य होना चाहिए था। क्या छोड़िए, ये सब जो है अलग चीज है, इशू है, हम अपने उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए इस बार भारत को अस्थायी सदस्य मिला है, यानी कि इंडिया फाउंडर कंट्री होने के बावजूद भी हम आज भी यूएनएससी में, और इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्या मानी जाती है? इंडिया मानी जाती है। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके बावजूद भी आज हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम जो है अस्थायी तौर पे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, यूएन में भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता है? टीएस त्रिमूर्ति करते हैं। कौन करते हैं? टीएस त्रिमूर्ति। ये आप जानते रहिए कौन करते हैं? टीएस त्रिमूर्ति करते हैं। यूएन में क्या करते हैं? वो इंडिया की तरफ से इंडिया को यूएन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए अब हम अगले ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। तो आइए आपका सबसे जो चहेता जी के ट्रिक्स क्लासेस हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो इस बार मैंने आप सबके लिए जीके जो है जनगणना 2011 पर राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर लाया है। यानी जैसे एग्जामों में आता है ना, किस स्टेट की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किसकी कम है, केंद्र शासित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व ज्यादा है या केंद्र शासित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व कम है। तो ये याद करेंगे, ये अक्सर कंफ्यूजन के क्वेश्चन है। ये आप अक्सर जब भी याद करेंगे ना तो वैसे नहीं याद कर सकते, उसको ट्रिक से अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है बाडा। क्या है? BADA, बाडा। बाडा से में क्या है? बी से क्या डिनोट होता है? बिहार। यानी बिहार जो है राज्यों में इसकी जनसंख्या घनत्व उच्च है। जनसंख्या घनत्व का सीधा सा मतलब है कि जनसंख्या का घनापन, यानी छोटे से जगह में कितने ज्यादा से ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो जनसंख्या घनत्व। यानी वैसे भी आप जानते हैं बिहार छोटा सा स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो है जनसंख्या घनत्व जो है स्टेट्स में सबसे ज्यादा होगी। तो बिहार यानी बाडा हमने देखा। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है? बाडा है। आप इस पर पूरा फोकस कीजिए। बाडा है। बाडा में बी किसको डिनोट कर रहा है? बिहार को। बिहार यानी बिहार की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। और ए किसको कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम है। ये स्टेट यानी बिहार स्टेट की उच्च जनसंख्या घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? कम जनसंख्या घनत्व। वही डी दिल्ली की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। लेकिन ये क्या है? ये यूटी है, यानी केंद्र शासित। ये क्या है? केंद्र शासित राज्य है, यानी यूनियन टेरिटरी है। क्या है ये? यूनियन टेरिटरी। यानी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व उच्च किसकी है? दिल्ली की है। और वही जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित यानी यूटी में किसकी कम है? अंडमान निकोबार की। वहां सबसे कम जनसंख्या। यानी अगर आपको स्टेट में पूछे तो स्टेट में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसकी है? बिहार की है। और सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। लेकिन वहीं जब बात आ जाए यूटी की यानी यूनियन टेरिटरी की आ जाए तो दिल्ली की क्या है? उच्च है और अंडमान निकोबार की कम है। तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट लिखने से हमको मोटिवेशन होती है।
हम यहाँ पे आप ही के मोटिवेशन से खड़े हैं और आप ही के प्यार से हम लोग ने इतना मेहनत किया है और हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगे। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस हम हमारे नज़रों में आएंगे वो हम, जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, आप लोग सब मेहनत कर रहे होंगे, किसी का तो एग्जाम हो गया होगा, किसी का सेकंड फेज में होने वाला है, किसी का भी थर्ड फेज में होगा यानी फरवरी में होगा। तो जिनका थर्ड, मान लो जिनका फर्स्ट फेज का हो गया, फर्स्ट फेज का 13 तारीख तक देखिए चलता है एग्जाम, तो सेकंड फेज वाले के पास अभी भी टाइम है, वो ये सब चीजें जो है वो देख ले, क्योंकि अब टाइम सिर्फ रिविजन्स का है और छोटी क्लासेस आपकी रिविजन्स के लिए ही लाई जा रही हैं और भी ये लाई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि कहीं ऐसा हो कि उनकी भी मदद हो जाए, ये वीडियो देखने से उनको भी फायदा हो जाए। और बेल आइकॉन को आप जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन पे क्लिक किए रहेंगे तो आप हमसे जो है हमेशा जुड़े रहेंगे और हम अच्छी वीडियो आपके पढ़ाई में मेहनत करेंगे और मेहनत करके लाएंगे। आप पढ़ाई कीजिए और खूब पढ़िए और खूब नंबर लाइए।